हरे कृष्णा। जो अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करके जीवात्मा को ज्ञान रूपी प्रकाश में लाते हैं वही गुरु हैं। अक्सर मनुष्य अज्ञानतावश इस नश्वर संसार में कष्टों का सामना करता है, लेकिन गुरु के द्वारा जब उसके समक्ष पूर्ण सत्य का ज्ञान प्रकाशित होता है तब वह अपना नित्य स्वरूप प्राप्त करके भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनता है। यहाँ पर दो बातें समझनी जरूरी है। पहली ये कि गुरु की शरण में गए बिना कोई भी जीवात्मा इस संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता, और दूसरी बात ये कि गुरु भी प्रमाणित होने चाहिए, यानी वे अधिकृत परंपरा के प्रतिनिधि होने चाहिए, वे स्वयं भगवान के भक्त होने चाहिए और उनके अंदर गुरु के पद पर आसीन होने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत ग्रंथ के पहले श्लोक में बताते हैं कि गुरु केवल वही व्यक्ति बन सकता है जिसने अपनी वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और जननेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तो चलिए आज हम प्रत्येक जीवात्मा के आदि गुरु ऐसे श्री बलराम जी के विषय में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम तत्व के रूप में बलराम जी को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण लीला में उनका आविर्भाव और कथाओं के माध्यम से उनकी लीलाओं का रसपान करेंगे, और अंत में जीवात्माओं के आध्यात्मिक जीवन में बलराम जी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बलराम जी के संदर्भ में अज्ञान रूपी तिमिर से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमारी महायात्रा का आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं तो उनमें से वैभव प्रकाश के रूप में सर्वप्रथम बलराम जी का विस्तार होता है। इस प्रकार कृष्ण और बलराम मात्र उनके स्वरूप में भिन्न हैं। बलराम जी इस सृष्टि के सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वे अपना विस्तार करते हैं तो उसमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, जिसमें से संकर्षण के द्वारा भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है और ये नारायण फिर से एक और चतुर्व्यूह प्रकट करते हैं। इस चतुर्व्यूह के संकर्षण द्वारा कारणोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं तो उनमें से वैभव प्रकाश के रूप में सर्वप्रथम बलराम जी का विस्तार होता है। इस प्रकार कृष्ण और बलराम मात्र उनके स्वरूप में भिन्न हैं। बलराम जी इस सृष्टि के सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वे अपना विस्तार करते हैं तो उसमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, जिसमें से संकर्षण के द्वारा भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है और यही नारायण फिर से एक और चतुर्व्यूह प्रकट करते हैं। इस चतुर्व्यूह में संकर्षण द्वारा कारणोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं और कारणोदक्षाई विष्णु के श्वास से और उनके शरीर से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वे प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्मा के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं। शेषनाग के रूप में भी बलराम जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में सहयोग देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सृष्टि के सर्जन कार्य के प्रारंभ से ही परम भगवान के निकटतम विस्तार के रूप में बलराम जी का स्थान सर्वोपरि है। जब परम भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व इस धरातल पर प्रकट हुए थे तब उनके निजी पार्षद के रूप में बलराम जी उनसे पहले प्रकट हुए। जैसे कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस द्वारा कारागार में डाल दिया गया था। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या करने के बाद जब देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तो उनके शरीर से दिव्य कांति निकलने लगी, क्योंकि इस 7वें गर्भ में साक्षात संकर्षण बलराम जी उनके गर्भ में प्रकट हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के इस 7वें गर्भ को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया जाए, जो कि उस समय गोकुल में यशोदा और नंद महाराज के घर में रह रहे थे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पाकर योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने इस पृथ्वी पर गोकुल में जन्म लिया। यदुवंश के कुल गुरु गर्ग मुनि द्वारा उनका नामकरण संस्कार किया गया और उन्हें बलराम नाम दिया गया। राम अर्थात सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले, और बल यानी जिसमें आध्यात्मिक बल समाविष्ट है। क्योंकि उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में लाया गया था, इसलिए उनका एक और नाम संकर्षण पड़ा और माता रोहिणी के पुत्र होने के नाते उन्हें रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। शास्त्रों में बलराम जी का वर्णन कुछ इस प्रकार आता है।
बलराम जी का वर्ण वर्षा के बाद स्वच्छ आकाश में छाए हुए श्वेत बादलों समान है। उनकी आयु 16 वर्ष की है और वे नीले वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में वन्य फूलों की लंबी माला है। उनके शरीर पर सुंदर चमकते हुए आभूषण है और उनके पैरों में रत्न जड़ित अलंकार हैं। उनका मस्तक सुंदर तिलक से सुशोभित है और गले में गुंजा माला शोभायमान है। उनकी वाणी अत्यंत गंभीर है और उनकी भुजाएं घुटनों तक विस्तृत हैं। ऐसे बलराम जी श्री कृष्ण लीला में भगवान के बड़े भाई बनकर आते हैं और इसलिए कृष्ण उन्हें दाऊजी कहते हैं। श्री कृष्ण लीला में मात्र बलराम जी ही ऐसे पार्षद हैं जो भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण 5 रसों में सेवा करते हैं। वे स्वयं को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपयोग में ली जाने वाली चीजों में प्रकट करते हैं, जैसे कि उनका मुकुट, उनके आभूषण, उनके कपड़े, उनकी शैया इत्यादि। और इस प्रकार शांत रस में वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस में भी बलराम जी अनेक रूप से श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। साख्य रस में वे श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं, माखन चोरी करने में उनकी सहायता करते हैं, गाय चराते हैं और कुश्ती भी लड़ते हैं। अगर वात्सल्य रस की बात की जाए तो वे श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के नाते सदैव उनके प्रति वात्सल्य भाव दिखाते हैं। वृंदावन के जंगलों में कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उनके संरक्षण के लिए चिंतित रहते हैं और कई बार बड़े भाई की तरह उन्हें आदेश भी देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए बलराम जी अपने आप को अनंग मंजरी के रूप में विस्तारित करते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। राधा कुंड के मध्य में अनंग मंजरी का स्वानंद सुखदा कुंज है, जहाँ पर वे श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक व्यवस्थाएं करते हैं। चलिए अब हम आपको बलराम जी की विशेष वृंदावन लीला का आस्वादन करवाते हैं। एक बार कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ तालवन के जंगल के आसपास गाय चरा रहे थे। उस वक्त स्तोक कृष्ण, सुबल, मधुमंगल ये सब सखा अचानक ही कृष्ण और बलराम के पास आते हैं और उनको इस प्रकार कहते हैं, अरे कान्हा, तुम्हें पता है यहाँ पास में ही एक बड़ा सा तालवन है और उस तालवन के अंदर बड़े ही स्वादिष्ट, रसीले और मीठे फल उगे हुए हैं। उसकी खुशबू इतनी मधुर है कि क्या बताएं, और वे सारे फल इतने पके हुए और मीठे हैं कि वे अपने आप ही पेड़ से नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि कोई उसे उठा ही नहीं रहा। तो बलराम जी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो सभी सखाओं ने कहा, वो इसलिए कि क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा असुर रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। वो अपने साथियों के साथ वहाँ रहता है और वो राजा कंस का मित्र है, इसलिए तालवन के सारे मीठे फल वो कंस को भेजता है और जो बच जाते हैं उसे वो अपने मित्रों के साथ बांट लेता है। इस असुर के भय से वहाँ कोई नहीं आता। लेकिन हे कृष्ण और बलराम, हम चाहते हैं कि उन फलों को हम आपको अर्पित करें और हम सब उसका आस्वादन करें। जब सखा मंडली ने अपना निर्णय सुनाया तो बस फिर देर किस बात की। कृष्ण बलराम अपनी टोली के साथ तालवन में जाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं। तालवन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वहां के पेड़ों को जोर से हिलाया और उस पर से सारे रसीले ताल के फल नीचे गिरने लगे। सारे ग्वाल बाल उसे इकट्ठा करने लगे और कृष्ण और बलराम को अर्पित करने लगे। लेकिन इस आनंद के रंग में भंग डालने के लिए धेनुकासुर तुरंत वहां पहुंच गया। अत्यंत क्रोधित होकर वह हुंकार करने लगा और उसने बलराम जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये असुर पर्वत की भांति अत्यंत विशालकाय था। गधे के शरीर में होने के कारण वह अपने पिछले दोनों पैरों के बल से बलराम जी के वक्ष स्थल पर प्रहार करने लगा। अब बलराम जी, जो कि स्वयं शेषनाग के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को अपने फनों पर धारण करते हैं, उनके लिए इस छोटे से असुर के प्रहार का क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर में बलराम जी ने धेनुकासुर को दोनों पैरों से उठाया और गोल गोल घुमाकर दूर फेंक दिया। इस प्रकार बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। वास्तव में धेनुकासुर आध्यात्मिक सत्य के प्रति हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। मैं और मेरा की मिथ्या भौतिक चेतना का प्रतीक धेनुकासुर, उसका वध बलराम जी के द्वारा हुआ। अर्थात वह ये दर्शाता है कि एक गुरु ही हमारी इस भौतिक पहचान के विषय में अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। राम अवतार में यही बलराम जी लक्ष्मण बनकर भगवान की सेवा करते हैं और जब भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरातल पर आते हैं तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। इस प्रकार हर अवतार में हर समय बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं।
बलराम जी अपने हाथ में हल धारण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार जमीन को जोतने के बाद ही उसमें बीज डाले जाते हैं और फिर फसल उगती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु के रूप में बलराम जी भक्तों के हृदय को अपने हल द्वारा जोतते हैं, जिससे कि भक्तों के हृदय रूपी जमीन और उपजाऊ बन सके। और ऐसे हृदय रूपी जमीन में भक्ति लता के बीज जब डाले जाएं तो वो अच्छे से उग सके। आदि गुरु तत्व होने के कारण बलराम जी भक्तों को उनके आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो चलिए, आज श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बलराम जी के आविर्भाव दिवस पर हम परम आध्यात्मिक गुरु श्री बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम के बीजों को अंकुरित करें। हरे कृष्ण।